हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। खुदा से उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस चलिए चलते हैं अपनी उर्दू ग्रामर की जानिब। तो स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये है सहरे सामरी। सहरे सामरी खून इसराइल आ जाता है अगर आखिर जो जोश में गालिब का है। ये खून इसराइल आ जाता है आखिर जोश में, तोड़ देता है कोई मूसा तिलिस्म सामरी। सामरी मिस्र का एक बहुत मशहूर जादूगर था। मिस्र का बादशाह जो फ़िरौन कहलाता था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सख्त मुखालिफ था, क्योंकि हज़रत मूसा खुदा के एक होने और इसी के आगे सर झुकाने की तालीम देते थे। फ़िरौन ने मुल्क के मशहूर जादूगरों को बुलाया, उनमें एक सामरी भी था। फ़िरौन ने सामरी से कहा कि मूसा, तू मुझे बहुत बड़ा जादूगर मालूम होता है। अगर वो अल्लाह का नबी है तो यकीनन तुम्हारे छोड़े हुए सांपों और अजदहों से बच जाएगा, वरना तुम्हारे अजदहे इसको निगल जाएंगे। जादूगरों ने सैकड़ों अजदहे अपने जादू के ज़ोर से इनको निगलने के लिए छोड़े। उस वक्त अल्लाह का हुक्म हुआ कि ए मूसा, तुम अपने असा को ज़मीन पर डाल दो। असा यानी छड़ी होती है, जो कुछ लोग हाथ में लेते हैं छड़ी, तो वो असा बोलते हैं उसको, उर्दू का लफ्ज़ है असा। तो उनकी जो छड़ी थी, तो अल्लाह ने हुक्म दिया, उस वक्त अल्लाह का हुक्म हुआ कि ए मूसा, तुम अपने असा को ज़मीन पर डाल दो। वो अजदहा बनकर तमाम अजदहों को जो जादू के ज़रिए छोड़े गए हैं निगल जाएगा या मार भगाएगा। चुनाचे ऐसा ही हुआ। बहुत से काफिर इस मौजज़े को देखकर ईमान ले आए, मगर फ़िरौन भी खुदा और इसके पैगंबर पर ईमान नहीं लाया। न सलीक़ा मुझ में कलीम का, न करीना तुझ में खलील का। हैं हलाक जादुए सामरी, तो कतील शेवे आज़री। इकबाल का है ये शेर। तो असाए मूसा और यद बैज़ा, अब इसके बारे में भी बताएंगे। असाए नहीं, ईसाए मूसा और यद बैज़ा, सॉरी गाइस, ऋषि के फाकों से टूटा न बरहमन का तिलिस्म। असा न हो तो कलीमी है कारे बे बुनियाद। इकबाल का है ये। असा न हो तो कलीमी है कारे बे बुनियाद। अल्लाह ने हर नबी को कोई ना कोई मौजज़ा अता किया है, क्योंकि इनकी कौम या उम्मत के लोग बार बार उनसे इस बात की मांग करते थे कि अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो कोई ऐसा कमाल दिखाओ जो हम में से कोई दूसरा ना कर सकता हो। नबियों की दुआ पर खुदा ने उन्हें मौजज़ात अता फरमाए ताकि वो अपने नबी होने का इनको यकीन दिला सकें। इसी कमाल या अनोखी बात को मौजज़ा कहते हैं, जो सिर्फ़ नबियों को अता होता था। ईसाए मूसा और यद बैज़ा दो मौजज़ात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा की तरफ से अता हुए थे। ईसाए मूसा का ज़िक्र ऊपर किया जा चुका है। जब फ़िरौन के लश्कर ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को कत्ल कर देने का इरादा किया, तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि ए मूसा, अपने उन साथियों को अल्लाह पर ईमान लाए हैं लेकर शहर से बाहर दूर दराज के इलाके में चले जाओ। अल्लाह ने हुक्म दिया मूसा अलैहिस्सलाम को कि अपने साथियों को, जो मतलब खुदा पर ईमान लाए हैं, अल्लाह पर ईमान लाए हैं, लेकर शहर से बाहर दूर दराज के इलाके में चले जाओ। चुनाचे जब हज़रत मूसा चले तो फ़िरौन के लश्कर ने पीछा किया। रास्ते में दरियाए नील था। हज़रत मूसा को फ़िक्र हुई कि क्यों कर दरिया पार करें। इस वक्त गैब से खुदा की मदद हुई और हुक्म हुआ कि ए मूसा, तुम अपने असा को पानी पर मारो। असा फिर वही छड़ी का जिक्र है। असा, अपने असा को पानी पर मारो। उन्होंने हुक्म की तामील की, फ़ौरन दरिया का पानी फट गया और रास्ता नमूदार हुआ। इस पर चलकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी दरिया पार कर गए। फ़िरौन के लश्कर ने भी इसी रास्ते पर चलकर हज़रत मूसा का ताक़ुब करना चाहा। ताक़ुब यानी मतलब उनकी तरह करना चाहा कि जैसे वो चले गए ऐसे मैं भी चला जाऊँगा। तो ताक़ुब किया यानी नक़ल की, ताक़ुब किया, करना चाहा, मगर हुक्म खुदा बंदी से फ़िरौन का लश्कर इस दरिया में गर्क हो गया। इस तरह अल्लाह ने अपने नबी और इनके हवारियों ईमान लाने वाले को बचा लिया। मूसा को तेरे हुक्म से दरिया ने राह दी, फ़िरौन को तूने गर्क किया रोदे नील का।
ید بیضا، ید بیضا، ید بیضا ید کے معنی ہاتھ، ید کے معنی ہاتھ اور بیضا کے معنی روشن۔ فرعون کے حکم پر حضرت موسیٰ کی آزمائش کے وقت بچپن میں ان کی ہتھیلی جل گئی تھی، جس کے عوض میں خداوند تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا۔ جب آپ ہتھیلی کو بغل کے اندر چھپا کر نکالتے تھے تو وہ داغ سورج کی روشنی کی طرح چمکتا تھا۔ اس معجزے کو ید بیضا کہا جاتا ہے۔ نہ پوچھ ان خرقۂ پوشوں کی ارادات ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اقبال کا شعر ہے یہ۔ وادی یمن، یہ وادی یمن کل سکھائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور سبسکرائب ضرور کیا کریے گائز، لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹس کریے، اور اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔